पिंकी छोटी थी तो दादाजी उसे खूब बिगाड़ते। सरकारी नौकरी में थे, उसकी टॉफी चॉकलेट पर खूब उड़ाते। पिंकी बड़ी हुई और दादू रिटायर हो गए, मगर आज भी कॉलेज से छुट्टियों में जब घर जाती है तो दादू चॉकलेट खिलाते हैं। पेंशन जो पाते हैं, ये पेंशन उन्हें सेफ महसूस करवाती है। कुछ साल पहले सरकार एनपीएस लाई, यानी नेशनल पेंशन स्कीम, गाजे बाजे के साथ। उसे आम लोगों के लिए खोला। देखने में प्राइवेट स्कीम से काफी बेहतर लगती है ये, लेकिन प्राइवेट कर्मचारी उसको लेने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। सुनकर अजीब लगता है ना? आसान भाषा में हम समझने वाले हैं एनपीएस के बारे में और जानेंगे कि लोग इसे छोड़ आखिर प्राइवेट स्कीम्स की तरफ क्यों भाग रहे हैं, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। 2004 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन मिला करती थी, लेकिन 31 दिसंबर 2004 के बाद जिन भी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई, केंद्र सरकार ने तय किया कि उन्हें उनके रिटायरमेंट पर पेंशन नहीं मिला करेगी। इसके एवज में इन लोगों के लिए एक नई चीज लाई गई, नाम था एनपीएस, बोले तो नेशनल पेंशन स्कीम। तब से लोग इसका फुल फॉर्म न्यू पेंशन स्कीम बोलने लगे और पुरानी वाली को ओल्ड पेंशन स्कीम बोलने लगे, यानी ओपीएस। लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल पेंशन का नाम भर बदल दिया गया हो, काफी चीजें बदल गई थी। जैसे पहले सरकार पेंशन अपनी जेब से देती थी, लेकिन अब इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 10% एक फंड में डालना होता है। इतना ही पैसा सरकार भी डालती है। अब हालांकि सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 10 से 14% कर दिया है। फिर इस पैसे को मार्केट यानी शेयर मार्केट, सरकारी गैर सरकारी कंपनी के डिवेंचर्स वगैरह में लगाया जाता है। अंत में यानी रिटायरमेंट के वक्त इस सबसे जो पैसा मिलता है वो है आपकी कुल पेंशन, यानी जो आप सैलरी में कटवाते रहे, जो पार्ट सरकार ने दिया और मार्केट से जो रिटर्न आया। लेकिन ये पेंशन आपको सरकार नहीं देगी, बल्कि उसका कम से कम 40% उस इंश्योरेंस कंपनी को देती है जो आपने चुनी है। इनमें से LIC, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, स्टार यूनियन, डाइची। ये इंश्योरेंस कंपनीज आपको इस पैसे की एक पेंशन बनाकर देती हैं जो हर महीने आपको मिलती है। इस 40% पैसे को एन्युटी कहते हैं। बाकी पैसा आपको एक मुश्त मिल जाता है। हालांकि आप चाहें तो 40% से ज्यादा पैसे की एन्युटी भी बनवा सकते हैं, जिससे आपकी मासिक पेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन फिर आपको उतना ही कम पैसा एक मुश्त राशि के रूप में मिलेगा। तो जहां ये एनपीएस केंद्र के कर्मचारियों के लिए जनवरी 2005 से कंपलसरी कर दी गई, वहीं धीरे धीरे ये अलग अलग राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होती चली गई। इसके बाद 1 मई 2009 को इस स्कीम को प्राइवेट कर्मचारियों के साथ साथ देश के आम आदमी के लिए भी खोल दिया गया। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के उलट ये स्कीम बाकी सभी भारतीयों और एनआरआई के लिए वैकल्पिक थी, चाहे लें चाहे इसे वो ना लें। अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर आ रही है कि जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए ये स्कीम आवश्यक थी, वहीं बाकियों ने इसमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। नंबर्स में बात करें तो पिछले 11 सालों में इसमें 12.5 लाख के करीब लोगों ने ही अपने मन से एनरोल किया है। 68 लाख के करीब कर्मचारियों के लिए, जो कि सरकारी हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है। इतने कम एनरोलमेंट इसलिए आश्चर्यचकित करते हैं क्योंकि एनपीएस किसी भी अन्य प्राइवेट पेंशन स्कीम से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। प्राइवेट पेंशन स्कीम मतलब जो पेंशन या रिटायरमेंट पॉलिसी लोग इंश्योरेंस कंपनीज जैसे LIC, प्रूडेंशियल वगैरह से खरीदते हैं। आइए एनपीएस और प्राइवेट पेंशन की स्कीमों में फर्क समझते हैं। जहां बाकी पेंशन प्लान में आपको पॉलिसी एक्टिव रखने के लिए हर साल कम से कम 15 से 20 हजार रुपए जमा कराने होते हैं, वहीं एनपीएस में न्यूनतम राशि 6,000 रुपए है। जहां बाकी पेंशन प्लान की मैच्योरिटी में आप अधिकतम 34% पैसा ही एक मुश्त ले सकते हैं, वहीं एनपीएस में यह सीमा 60% तक की है। आपके पैसे से ज्यादा रिटर्न आए, ये सोचकर ऐसी किसी भी पॉलिसी का जिसका पैसा डायरेक्ट मार्केट में लगता है, उसे फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके एवज में हर मार्केट लिंक प्लान एक मैनेजमेंट फीस चार्ज करता है। जहां ये चार्ज बाकी पेंशन प्लान में 1.25% है, वहीं एनपीएस में ये ना के बराबर है, यानी 0.01%। दोनों ही तरह की पॉलिसी लेने पर आपको अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स रिबेट मिलती है 80 CCC के अंतर्गत। वहीं एनपीएस में आपको इसके ऊपर 50,000 रुपए की इनकम टैक्स रिबेट
और मिल जाती है। तो जब एनपीएस के इतने फायदे हैं तो क्यों कम लोग एनरोल कर रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है मार्केटिंग। जहां प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रोडक्ट की जमकर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करती हैं, वहीं एनपीएस के बारे में तो कई बार उन्हें ज्यादा जानकारी ही नहीं होती जिन नोडल ऑफिसेस से इसे लिया जा सकता है। साथ ही प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हर पॉलिसी की बिक्री पर सेल्समैन को कमीशन वगैरह देती हैं। अब एनपीएस क्यों ही देगी? यानी एनपीएस इसलिए कम नहीं चलती क्योंकि एंड यूजर को प्राइवेट कंपनियों की पेंशन स्कीम से ज्यादा फायदा मिलता है, बल्कि इसलिए कम चलती है क्योंकि बिचौलियों को प्राइवेट कंपनियों की पेंशन स्कीम से ज्यादा फायदा मिलता है। इसे पुश सेलिंग कहते हैं, मतलब अपने माल को धक्का देकर उपभोक्ता को बेचना। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा एडवर्टाइज होता है वो ज्यादा बिकता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज अपने उपभोक्ताओं को ढेर सारे विकल्प देती हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट के विकल्प, ट्रांजैक्शन के विकल्प और पॉलिसी के विकल्प जैसे टर्म, मैच्योरिटी, प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी, नॉमिनी, ये सब शामिल हैं। इसमें से कुछ विकल्प एनपीएस में भी होते हैं, लेकिन उन्हें लोगों को बताने वाला कोई नहीं होता। और थोड़ी बहुत भसड़ सरकार ने भी मचाई हुई है। इतनी सारी सरकारी स्कीम्स हैं एनपीएस के अलावा। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन स्कीम, स्वावलंबन स्कीम जिसे अटल पेंशन योजना में मर्ज कर दिया गया, जैसी और भी सरकारी पेंशन स्कीम्स हैं। इनके चलते काफी ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के बीच में क्रिएट हो जाता है। एक और वजह सरकार का रवैया है। इनकी वेबसाइट तक की तुलना किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से करके देखिए। ना ही एनरोलमेंट प्रोसेस में कोई सहायता करने वाला है, यानी अगर कोई आकर्षित होकर आए भी तो थक हार कर खुद ही वापस लौट जाता है। मगर ललन टॉप में हमारी कोशिश रहती है कि यहां से आप हार कर न जाएं, इसलिए हम लेकर आते हैं आसान भाषा में। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण और मैं हूं प्रतीक्षा। शुक्रिया।